हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने द कॉन्जूरिंग मूवी देखी है तो आप ये जरूर जानते होंगे कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पे बेस्ड है। पर द कॉन्जूरिंग फिल्म की रियल स्टोरी बहुत कम लोगों को ही पता होगी। आज जानेंगे द कॉन्जूरिंग फिल्म की रियल स्टोरी, जो एक ऐसे परिवार की कहानी है जिन्होंने एक भूतिया घर में बिताए डर के 10 साल। रियल स्टोरी ऑफ द कॉन्जूरिंग। ये कहानी शुरू होती है 1970 की सर्दियों में, जब पेरोन फैमिली ने रोड आइलैंड के एक फार्म हाउस में मूव इन किया था। पेरोन फैमिली में टोटल 7 लोग थे, मिस्टर रॉजर एंड कैरोलिन पेरोन और उनकी 5 बेटियां, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी एंड अप्रैल। ये फार्म हाउस 200 एकर्स में फैला हुआ था। पेरोन फैमिली के उस फार्म हाउस में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद से ही उन्हें ये एहसास होने लगा कि उस घर में उन 7 के अलावा भी कोई है जो हर पल उनके साथ ही रहता है। ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं पेरोन फैमिली के साथ उस घर में घटी, जिससे उन्हें एहसास हो गया कि उस घर में एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का साया है। हालांकि शुरू में पेरोन फैमिली का सामना ऐसी आत्माओं से हुआ था जो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अकॉर्डिंग टू मिस्टर एंड मिसेस पेरोन, वो आत्माएं सिर्फ उनके बच्चों को खेलते हुए देखते थे और कभी कभी उनसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करते थे। पर धीरे धीरे और भी अजीब अजीब घटनाएं उस घर में इस फैमिली के साथ होने लगी, जिससे अब उनके बीच दहशत का माहौल बन गया। खासकर आधी रात को जब यहाँ अजीब सी और काफी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। और भी कई अनएक्सप्लेन्ड चीजें यहाँ होने लगी, जैसे घर में अजीब सी गंदी बदबू आना, तस्वीरों का अपने आप गिरना, सामान का अपने आप अपनी जगह बदलना। ये सारी घटनाएं मोस्टली कैरोलिन और उनकी बेटियों के साथ ज्यादा होती थी। यहाँ तक कि कभी कभी बच्चों के बेड भी हवा में लेविटेट करने लगते थे। ये सारी घटनाएं पेरोन फैमिली को काफी डराने लगी थी। उन्हें कभी कभी अपने घर में साए भी दिखते थे। इतना तो फिर भी ये फैमिली सहन कर रही थी, पर फिर इनका सामना एक ऐसी आत्मा से हुआ जिसने उस घर को हद से ज्यादा डरावना बना दिया। ये आत्मा थी एक औरत की, जिसका नाम था बशीबा। बशीबा ने कैरोलिन को अपना शिकार बनाया और फिजिकली और मेंटली उन्हें काफी चोट पहुंचाई। कैरोलिन की बेटी एंड्रिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, मेरी मदर ऐसी लैंग्वेज बोलने लगी थी जो इस दुनिया की नहीं, ऐसी आवाज में जो उनकी नहीं। वो बताती है कि उनकी मदर की चेयर हवा में लेविटेट करने लगती और उनकी मदर पूरे कमरे में फिकाने लगती। धीरे धीरे बशीबा कैरोलिन को पजेस करने लगी थी, उसके शरीर में अपना कब्जा करने लगी थी। पर बशीबा थी कौन? बशीबा का पूरा नाम था बशीबा थायर। बशीबा का जन्म 1812 में रोड आइलैंड में हुआ था। बशीबा ने रोड आइलैंड के ही रहने वाले जुडसन शर्मन से 1844 में शादी कर ली थी। बशीबा एक हाउसवाइफ थी और उसके हस्बैंड एक फार्मर। बशीबा का एक बेटा भी था, हर्बर्ट एल शर्मन। ऐसा माना जाता है कि बशीबा के 3 और बच्चे थे, पर मिस्टीरियसली वो तीनों 7 साल से ज्यादा नहीं जी पाए। इन घटनाओं के कारण ये बातें फैलने लगी कि बशीबा एक डायन है जो अपने ही बच्चों की बलि देती है और शैतान की पूजा करती है। इन बातों में लोगों का विश्वास और भी पक्का हो गया जब बशीबा की केयर में एक छोटे बच्चे की मौत हो गई थी। जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि उस बच्चे के सर पे जोर से किसी ने सुई चुभोई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। एक बात और, कैरोलिन को भी बशीबा की आत्मा नुकीली सुइयां चुभाकर टॉर्चर करती थी। वापस चलते हैं बशीबा की कहानी पे। इन सब घटनाओं के बाद भी बशीबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और उसे कोई सजा नहीं मिली। 1850 में बशीबा की डेथ हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि बशीबा ने फांसी लगाई थी और कुछ लोगों का कहना है कि बशीबा की डेथ पैरालिसिस अटैक के कारण हुई थी। ये तस्वीर बशीबा की इकलौती तस्वीर मानी जाती है। वो औरत जिसने मास्क पहना हुआ है वो बशीबा मानी जाती है। इन भयानक घटनाओं से तंग आकर रॉजर ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कपल एडवर्ड एंड लॉरेन वॉरेन की हेल्प ली। वॉरेन्स ने पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन की, साथ ही कैरोलिन एक बहुत ही शैतानी आत्मा के कब्जे में है ये भी कंफर्म किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन से घर में मौजूद आत्माएं नाराज हो गई और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगी।
वॉरेंस ने आत्माओं से कम्युनिकेट करने की भी कोशिश की, पर हालात और भी खराब हो गए और वो घर और भी ज्यादा हॉन्टेड हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण पेरोन फैमिली को 10 साल उस भूतिया फार्म हाउस में डर के साए में बिताने पड़े। आखिरकार 1980 में पेरोन फैमिली ने उस फार्म हाउस को छोड़ दिया और जॉर्जिया नाम के शहर में एक दूसरे घर में मूव इन किया। पर इन अजीब घटनाओं ने उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। पेरोन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने 2011 में इन घटनाओं पे किताब लिखी थी, जो कि 3 पार्ट्स में अवेलेबल है। इस बुक का नाम है हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट। 2013 में पेरोन फैमिली के साथ हुए इन घटनाओं पे द कॉन्जूरिंग नाम की फिल्म बनी, जिसमें आधे से ज्यादा सीन्स फिक्शनल है। आज भी रोड आइलैंड में वो हॉन्टेड फार्म हाउस लोकेटेड है। आपको क्या लगता है इन भयानक घटनाओं के बारे में? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पे नए हैं या अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।